इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी यानी कि कल 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश को लगभग 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत 2019 में कुंभ के दौरान कैबिनेट की बैठक में हुई थी। आपको जानकारी देते चलें कि इसका शिलान्यास 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में किया गया था और जहां अब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जल्द ही लोगों के लिए शुरू होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजोली गांव से शुरू होकर प्रयागराज से जूड़ापुर दादू गांव तक जुड़ेगा और जहां 12 जिलों और करीब 518 गांवों से होकर गुजरेगा और जिसका निर्माण लगभग 36,230 करोड़ रुपए की कुल लागत से हुआ है। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है और जिससे कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्यम और पूर्वी क्षेत्रों को एक ही निर्बाध हाई स्पीड कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ा गया है। और इसके शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज की यात्रा अब लगभग 8 घंटे की ही रह जाएगी और जिससे कि समय और दूरी दोनों में ही बड़ी बचत होगी। तो वहीं इस परियोजना से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। साथ ही साथ व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी सर्जित होंगे। यह धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा जिससे कि काशी, प्रयागराज और चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थलों तक पहुंचना बेहद ही आसान होगा। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देकर इसे ट्रिलियन की डॉलर इकोनॉमी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। तो यानी कि 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है और जहां 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसका उद्घाटन करने वाले हैं। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मेरठ से प्रयागराज तक होगा और जहां सफर अब केवल 8 घंटे के भीतर ही पूरा हो सकेगा। अब आपको बताते हैं कि हरदोई के लिए गंगा एक्सप्रेसवे खास इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को मलावा से इसका उद्घाटन करने वाले हैं और जिससे कि हरदोई सीधे मेरठ, प्रयागराज जैसे बड़े शहरों से जुड़ जाएगा और 8 घंटे के इस सफर को घटाकर अब 4 घंटे का ही यह मात्र रह जाएगा। इससे यात्रा आसान, तेज और सुरक्षित होगी और साथ ही साथ व्यापार, रोजगार और इसके इलाके में लगातार विकास को बड़ी सौगात जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बना है। इसमें ड्राइवर, हम लोगों को और जनता को बहुत ही फायदा है। इसमें दूरियां कम हो गई, घंटे कम हो गए हम लोगों के। भारत देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे की लागत है 37,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये 594 किलोमीटर को जोड़ने वाला हाईवे है। बहुत लंबी दूरी बहुत कम समय में तय की जाएगी। कि हम लोग दिल्ली जाएं या प्रयागराज जाएं तो आराम से हमारे ढेरपुर से बदायूं, मतलब ढेरपुर से हमें दूसरी जगह नहीं जाना होगा। सारी सुविधाएं हमारे यहाँ से हैं। उसके बाद औद्योगिक गलियारा भी यहाँ पे बन रहा है, इससे काफ़ी फायदे हैं। उत्तर प्रदेश के साथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये लगभग 12 जिलों से जोड़ा गया है जहाँ पे व्यक्ति लगभग 12 से 14 घंटे का सफर करता था, आज वो मुझे लगता है 6 से 7 घंटे में सफर पूरा करेगा और इससे देश का भी विकास होगा। यातायात के साधनों में भी आने जाने में आराम हो जाएगी और ये जो हाईवे बना हुआ है इससे हम लोग बहुत खुश हैं। 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक तैयार कर दिया गया है। देश का सबसे लंबा और सबसे चौड़ा गंगा एक्सप्रेसवे यह है। इसका लोकार्पण 29 तारीख को किया जाएगा और आपको बता दें कि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है यहाँ से लोगों को
निकलने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। जिसको यहाँ से जाना है और वो यहाँ से, और कई गांव बीच में जोड़े गए हैं, जो कि हरदोई से ये निकला हुआ है, कन्नौज से निकला हुआ है, शाहजहाँपुर से, बदायूं से, आजमगढ़ से, शाहजहाँपुर से। तो ये कई जिलों को टच करता है और कई गाँवों के लोगों को भी इसका फ़ायदा होगा। यदि अगर गांव के लोग इस पे कहीं प्रयागराज जाना चाहें या मेरठ जाना चाहें या आजमगढ़ जाना चाहें, तो इससे वो जल्दी से चढ़ सकेंगे। और इससे जो रास्ता सिंगल रोड से जाती थी, वो आज रास्ता गंगा एक्सप्रेसवे से होके जाएगी। जो उनका रास्ता 4 घंटे का अगर होगा, तो वो 2 घंटे में अपना रास्ता तय कर पाएंगे। हालांकि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 29 तारीख के बाद गंगा एक्सप्रेसवे चालू कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें लोगों से जब बात की तो उन्होंने भी बताया कि ये हमारे लोगों के लिए जो सुविधा प्रधानमंत्री द्वारा जो दी गई है, इस सुविधा से हम बहुत खुश हैं। और जो हमारा रास्ता जो इतना लंबा होगा, उसको कम देरी में हम तय कर पाएंगे। और ये रास्ता ऐसा होगा, ना ही इस पर कोई एक्सीडेंट का डर होगा और ना ही कोई भी घटना का डर होगा। हालांकि लोगों में ये गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बहुत उत्साह है। और 29 तारीख को जो रैली होगी, लगभग 2600 बसें आएंगी। अब वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका लोकार्पण करेंगे, उसके बाद जनता को संबोधन करेंगे। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वॉइस। चलिए अब आपको बताते हैं कि बदायूं के लिए गंगा एक्सप्रेसवे आखिर क्यों खास है। देखिए, इसका करीब 92 किलोमीटर का हिस्सा जिले से गुजर रहा है और 3 इंटरचेंज बन रहे हैं। और जैसे कि मेरठ और प्रयागराज एक सीधी तेजी कनेक्टिविटी के साथ पूरे तरीके से कनेक्ट हो रहा है। जहां आपको जानकारी देते चले कि बिनावर और दांतागंज में 269 एकड़ का औद्योगिक कॉरिडोर रोजगार और विकास को बढ़ाएगा और इससे यात्रा आसान होगी, व्यापार तेज होगा, तो वहीं इलाके की व्यवस्था भी मजबूत होगी। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, हमारे यहाँ की जनता बहुत ही खुश है इस इंटरचेंज से और इस गंगा एक्सप्रेसवे से, जिससे आवागमन के लिए बहुत ही सुविधा हमारे क्षेत्रवासियों को मिली है। इससे हम लोग आराम से प्रयागराज से मेरठ, मेरठ से प्रयागराज जा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी योजना है। इससे तो सर बहुत अच्छा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हम लोगों के बीच यहाँ के आना जाना बहुत सरल हो गया है। यहाँ से बहुत अच्छा किया है जो कुछ सरकार ने किया है। योगी सरकार को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे माननीय विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया की, जो यहाँ से इन्होंने इंटरचेंज मंजूर करवाया, स्वीकृति दिलवाई। इससे पूरे क्षेत्रवासियों को, क्या पूरे जिले को बहुत बड़ा फायदा है। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर जो औद्योगिक गलियारा जो विकसित हो रहा है, तो उससे जो अभी तक यहाँ की लेबर या नीचे का आदमी जो किसान था, वो पलायन करता था बाहर मजदूरी करने के लिए। अब वो बाहर नहीं जाएगा, यहीं पे उसके लिए इन इंडस्ट्रियों में नौकरी मिल जाएगी। आराम से उसकी जीविका है जो आसानी से चल सकेगी, अपने घर परिवार के साथ ही रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये एशिया का सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे है, जिस एक्सप्रेसवे की जो चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है और 29 अप्रैल का जिसका इंतजार किया जा रहा है कि 29 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री हरदोई पर जिस एक्सप्रेसवे को जनता के लिए सौगात सौंपेंगे, तो वो दिन, वो उस घड़ी का इंतजार है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल का जो इंतजार उत्तर प्रदेश वासियों को है, तो जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। सबसे खास बात ये इस हाईवे की रहेगी कि इस हाईवे पर 594 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है और मेरठ से प्रयागराज तक इसे बनाया गया है। यानी कि पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों को जोड़ने का इस हाईवे ने काम किया है। सबसे बड़ी खासियत इस हाईवे की ये है कि अगर आप 594 किलोमीटर लंबी जो यात्रा करते हैं, तो बीच में किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है। यानी कि बीच में किसी तरह का कोई अवरोधक आपको इसलिए भी नहीं है कि जो टोल बनाए गए हैं, वो या तो आप एंट्री जहां से करते हैं वहां टोल मिलेगा, या जहां से आप बाहर जाते हैं वहां टोल मिलेगा। इसके बीच में आप बिना किसी रुकावट के यात्रा
कर सकते हैं। हालांकि जो इस पे स्पीड बनाई गई है वो भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है कारें दौड़ सकेंगी। हालांकि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो लगभग 2 महीने से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस पर ट्रायल चल रहा था। जगह जगह जो पॉइंट थे उनकी चेकिंग की जा रही थी। हर पॉइंट की जो है बड़ी बारीकी से जांच की गई है और इस पर अभी विदेशी एक कंपनी ने भी ट्रायल किया था कि जो है जापान की जो कंपनी थी कि इस एक्सप्रेस वे पर आप कितनी भी स्पीड से यदि चलते हैं तो कोई अवरोध नहीं होगा। हालांकि 594 किलोमीटर का जो रास्ता है वो मात्र 7 घंटे में आप तय कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है इस हाईवे पर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश का पहला ये हाईवे है जिस पर लड़ाकू विमान यानी कि हवाई पट्टी बनाई गई है। तो लड़ाकू विमान दिन या रात दोनों समय इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। जो तो मैं जहां खड़ा हूं उस एक्सप्रेस वे के पास खड़ा हूं और ये बदायूं का क्षेत्र है। यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर वो हवाई पट्टी यानी कि शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद में बनाई गई है और उस हवाई पट्टी पर इसका ट्रायल पिछले वर्ष यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया था उससे पहले वो लड़ाकू विमान जो है वहाँ पर ट्रायल कर चुके हैं। हालांकि हर दृष्टि से अगर एक्सप्रेस वे की बात की जाए तो इसको जो है हर तरह से जो है इसको सुरक्षित बनाया गया है और इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि विदेशी कंपनियां भी इस पर ट्रायल कर चुकी हैं और उन्होंने भी इस एक्सप्रेस वे को एक बेहतर जो है अपने बेहतर मानकों में इसको रखा है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े एक्सप्रेस वे की जो मैं बात कर रहा था तो जिस तरह से जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेस वे चूंकि बदायूं से होकर के निकला है और बदायूं जनपद की बात की जाए तो यहाँ पर 3 जो है इंटरचेंज बनाए गए हैं। हालांकि 3 इंटरचेंज, पहला बनकोटा, दूसरा बिनावर और तीसरा दातागंज पर बनाया गया है और ये बदायूं जनपद के सबसे बड़े जो है क्षेत्रफल से होकर के निकल रहा है। बदायूं का जो क्षेत्र है वो 92 किलोमीटर का एरिया इस गंगा एक्सप्रेस वे में लिया गया है। अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला है ये सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेस वे है। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर ये गंगा एक्सप्रेस वे का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी अभी 29 अप्रैल को हरदोई में इसका तो शुभारंभ करेंगे। तो जितने भी जो इंटरचेंज बनाए गए हैं इन पर सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण कर ली गई हैं और इंतजार है तो सिर्फ 29 अप्रैल का, क्योंकि 29 अप्रैल के बाद आम जनता के लिए ये हाईवे खोल दिया जाएगा। जिस हाईवे को आप देख रहे हैं ये वो हाईवे है जो गंगा एक्सप्रेसवे, और गंगा एक्सप्रेसवे ये 6 लाइन हाईवे है और इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि जो स्पीड है वो 80 और 120 की स्पीड से वाहन दौड़ेंगे। हालांकि इस जो गंगा एक्सप्रेसवे जो इस डिजाइन किया गया है इसमें एक चीज भी जो अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो एक और बेहतर जो है उन्होंने इसको और डिजाइन किया है कि कभी भी भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ी तो इस हाईवे को 8 लाइन में तत्काल परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि ये जो अभी 6 लाइन हाईवे है और इसको जो बनाया गया है उसे 8 लाइन भी बनाने में यूपीडा को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मेरे पीछे जो ये एरिया देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जो अभी बाहरी कंपनियां भी ये हाईवे के किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए ये जो भूमि है इधर साइड की ये चिन्हित कर दी गई है। हालांकि 300 हेक्टेयर भूमि अभी यूपीडा ने ये चिन्हित कर ली गई है और बहुत जल्द इस साइड की यानी कि जो तीसरा पॉइंट है बदायूं जनपद का यानी कि डहरपुर पर जो इंटरचेंज बनाया गया है, इंटरचेंज के पास जो है 300 हेक्टेयर भूमि यूपीडा ने जो है चिन्हित कर ली गई है। बहुत जल्द यूपीडा इसका जो है अधिग्रहण
कर लेगा। यहाँ पर चूंकि औद्योगिक गलियारे के लिए भी काम तेज हो गया है, तो ये सबसे बड़ी सौगात है और उत्तर प्रदेश वासियों को एक बड़ी उपलब्धि भी है कि जो पूर्वांचल और पश्चिमांचल को जोड़ने वाला जो हाईवे है वो अब बन करके तैयार है और 29 अप्रैल से यूपी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात जो है मिलने वाली है। तो एक्सप्रेसवे पर लगातार अपडेट जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करेंगे और जहां करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में शामिल है। यह परियोजना न केवल तेज यातायात सुविधा को बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्रीय विकास और औद्योगिक कनेक्टिविटी को भी नई दिशा देगी। सरकारी स्तर पर इसे रणनीतिक योजना भी के तौर पर देखा जा रहा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सफल क्रियान्वयन का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। पूर्वांचल और पश्चिमांचल को जोड़ने को लेकर के जो प्रदेश की जनता जिस इंतजार में थी, तो वो समय 29 अप्रैल आ चुका है और बहुत जल्द ये गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। जिस बदायूं अगर जनपद की बात की जाए तो पूरे गंगा एक्सप्रेसवे यानी कि 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेस में सबसे अधिक दूरी जो है वो बदायूं में पड़ती है और बदायूं में जो 2 इंटरचेंज बने थे और तीसरा नक्शा पास होने के बावजूद जिनके अथक प्रयास से इंटरचेंज बनाया गया, आज हमारे साथ मौजूद हैं दातागंज क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह और बब्बू भैया। इनसे जानेंगे कि कितने अथक प्रयास के बाद जो प्रदेश सरकार को, अगर दातागंज क्षेत्र की बात की जाए तो दातागंज क्षेत्र वासियों को जो कट यहां बनने से यानी कि इंटरचेंज बनने से यहां की जनता को जो फायदा हुआ, यहां के लोगों को जो फायदा होगा, क्योंकि जो यहां पर औद्योगिक गलियारे की भी बात चल रही है, यूपीडा ने 300 हेक्टेयर के लगभग जमीन खरीद भी ली है। तो इंडिया वॉइस में बहुत स्वागत है विधायक जी आपका। किस तरह से कौन सी अथक प्रयास करके आपने जो यहाँ पे इंटरचेंज बनाया और प्रदेश वासियों को बड़ी सौगात? देखिए, ये मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे हमारी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक बहुत दूरदृष्टि का सपना है। मैं समझता हूँ कि प्रयाग से मेरठ तक के जितने जिले विकास में पिछड़े थे वो सब इससे जुड़े हैं और ये उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में एक नई प्रगति लाने वाला एक्सप्रेसवे है और प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और सबको बहुत बधाई दूंगा कि जिस क्षेत्र में सन 1952 के बाद कहीं किसी सरकार ने सुध नहीं ली, वहाँ पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पिछड़े क्षेत्रों का कायाकल्प करने के लिए इस एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया, जो निसंदेह यहाँ के गरीब जनता के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। अच्छा विधायक जी, जिस तरह से देखिए ये जो एशिया का सबसे औद्योगिक मतलब कहा जाए तो लेटेस्ट यानी आधुनिक हाईवे है, जिस पर अगर भारत सरकार को कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो इमरजेंसी जो लड़ाकू विमान है उनकी भी लैंडिंग कराई जा सकती है, वो भी अपनी विधानसभा के थोड़ी सी दूरी पर यानी कि करीब में भी है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही जो सेना के काम में आने वाली एक एयर स्ट्रिप का निर्माण भी जलालाबाद और दातागंज के बीच में एक जगह है, वहाँ पर किया गया है, जहाँ पर कभी भी अगर आकस्मिक हमारी सेना को या हमारे देश को या हमारी रक्षा मंत्रालय को कभी भी किसी तरीके के प्लेन लैंड करने की, टेक ऑफ करने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं समझता हूँ कि उसका निर्माण भी बहुत आधुनिक तकनीकी से वहाँ पर रनवे का निर्माण किया गया है और ये एक बड़ी उपलब्धि देश और रक्षा और मैं समझता हूँ सुरक्षा के माध्यम से भी हमारा जनपद बरेली के पास है और बरेली से लगी हुई हमारी पाकिस्तान और चाइना की सीमाएं हैं, इसलिए मैं समझता हूँ ये भी एक आमूलचूल कार्य आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे दातागंज की जनता की तरफ से मैं वैसे भी उनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आदरणीय योगी जी को, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिनके बड़े हमारे स्वप्न दृष्टा हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए तत्पर रहते हैं और उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन करके उन्होंने विकास का जो कीर्तिमान स्थापित किया है, मैं समझता हूँ कि जन जन में हर व्यक्ति उनकी इस बात की सराहना करने के लिए बाध्य था। और दातागंज में जो कट नहीं था जो आप कह रहे हैं,
ये बनने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत कहा, तो उसमें बहुत मुश्किल से प्रोविजन हुआ। चलिए अब आपको बताते हैं प्रयागराज के लिए गंगा एक्सप्रेसवे किस तरीके से खास है। देखिए, यह शहर को सीधे मेरठ और पश्चिम यूपी से जोड़कर दिल्ली और अन्य बड़े शहरों तक यात्रा आसान बना देगा और इससे संगम क्षेत्र में काशी चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंच तेज हो जाएगी, जिससे कि पर्यटन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ औद्योगिक इकाइयों और रोजगार के लिए भी नए अवसर सर्जित होंगे। प्रयागराज तक बनने वाला जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज के उसी एक्सप्रेसवे पर हम मौजूद है। 29 अप्रैल को बाकायदा इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और ये जनता को समर्पित हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा दूरी तय करने वाला एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज जो है ये इसका एंड पॉइंट है, मेरठ से शुरू होगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद जो 12 जिले हैं उनकी कनेक्टिविटी इस एक्सप्रेसवे से रहेगी। साथ ही साथ लोगों की जो आवागमन है उसकी समय सीमा भी कम हो जाएगी, दूरी भी कम हो जाएगी। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से एक्सप्रेसवे बनाया गया है और बाकायदा ये बनकर तैयार हो चुका है। 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके बाद ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात है इन 12 जिलों के लोगों के लिए, खासतौर से संगम नगरी प्रयागराज के लिए, क्योंकि धर्म की नगरी है। आसपास के जो धार्मिक क्षेत्र हैं वहां की कनेक्टिविटी इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से बढ़ जाएगी। उसके अलावा व्यापार के लिए भी बहुत सुविधाजनक होगा ये एक्सप्रेसवे। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और इसका पूरा लोगों को फायदा मिलेगा। अब इंतजार है 29 अप्रैल का, जब ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे के बन जाने से न सिर्फ यूपी के विकास की रफ्तार और पकड़ेगी, साथ ही साथ लोगों को भी इसका बहुत फायदा मिलेगा। पूरे देश को सड़कों से जोड़ने की जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं अब पूरे होते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में एक तरह से सड़कों का जाल है, लेकिन एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो अब उत्तर प्रदेश के लिए गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़ी सौगात के रूप में 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए उद्घाटन के बाद मिलने वाला है। और हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज में खड़े हैं। ये वो एंड पॉइंट है जहां पर मेरठ से शुरू होकर के ये एक्सप्रेसवे यहीं पर खत्म होगा। तो कह सकते हैं कि एक बहुत ही लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का वो 29 अप्रैल को देश को समर्पित हो जाएगा और जो लोग हैं इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये एक्सप्रेसवे की तमाम खूबियों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे को नई तकनीक से बनाया गया है। इसमें तमाम ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे जो यात्रा है या जर्नी है वो बहुत सुगमता से पूरी हो सके। इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। 29 तारीख को इसका बाकायदा नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से न सिर्फ कई जिले, करीब 12 जिले हैं जो इससे जुड़ेंगे और जो व्यापार है उसमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, क्योंकि जो जो जर्नी है वो सुगमता से पूरी होगी। इसीलिए एक्सप्रेसवे के बहुत महत्व बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण पल होगा, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को न सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से देखें, अगर आप धर्म की दृष्टि से भी देखें तो संगम नगरी प्रयागराज जो है वो इस एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा और इस एक्सप्रेसवे जो मेरठ से शुरू हो रहा है यहीं पर समाप्त होगा। तो कह सकते हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री है जब 29 तारीख को ये जनता को समर्पित करेंगे तो उसके बाद भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। इस पर एक तरह से जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की जो विकास के कार्य है उससे कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार जो उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार है वो कहीं ना कहीं जनता को इस तरह के तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने की कोशिश कर रही है। और इस एक्सप्रेसवे से वो कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहती है कि पूरे देश को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जिस तरह की भी एक्सप्रेसवे सड़कों की जरूरत है, सरकार उसके लिए लगातार कोशिशें कर रही है। और उसी कड़ी में ये गंगा एक्सप्रेसवे अब जनता को 29 तारीख को समर्पित कर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। शोएब रिजवी, इंडिया वाइस, प्रयागराज। तो 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस गंगा एक्सप्रेसवे का अब ये
जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, और जिसमें कि आपको बताते चलिए कि जिस तरीके से कनेक्टिविटी का विस्तार किया गया है, ये आगे आने वाले दिनों में कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा सुदृढ़ करेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।